श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी कराकर जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12th को पढ़ाएंगे। हमारा सब्जेक्ट होगा ग्रामर होगा। ग्रामर में क्या होगा? अलंकार, फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच में होता है अलंकार। क्या आता है? अलंकार। कल शनिवार को हमने फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था कि फिगर ऑफ स्पीच में होता क्या है, क्या उसकी डेफिनेशन होती है, आप लोगों को बताया हूँ। दूसरी चीज़ जो है काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताया हूँ, कौन कौन से हैं लिखवा दिया हूँ। आज चलेंगे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताएं। जो उसमें 7 प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच 7 प्रकार का होता है, उसमें से आज हम डिफिनेशन देंगे। फिगर ऑफ स्पीच नंबर 1 क्या देंगे? नंबर 1 सिमली। सिमली माने होता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। सिमली का डेफिनेशन होगा सिमली का डेफिनेशन होगा ए simile is a comparison definition में simile is the comparison between two objects ऑब्जेक्ट। कंपेरिजन में बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट kinds which have at least one point is common. One point is in common. One point is common. The words as like so
R is for कंपैरिजन। इसमें दिया है हम इसको कैसे पहचानेंगे। हम अगर अलंकार को पढ़ रहे हैं तो अलंकार कौन सा है, कैसे हम समझ लेंगे कि अलंकार की कैसे पहचान होगी, कैसे हम घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम सोचते हैं कैसे इसको हिंदी में आसानी से पढ़ लेते थे, लेकिन इंग्लिश में दिक्कत होती है। लेकिन इसमें वन पॉइंट इज कॉमन, टू का ऑब्जेक्ट इज कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट एज लाइक सो आएगा जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में यूज होता है, जिस सेंटेंस विच वर्ड इज यूज्ड, which word is which is a common like as so that। एग्जाम्पल के लिए उदाहरण के लिए वन नंबर we bear her along like a or it drafeth as gentle rain from heaven। दूसरा है she is as fresh as dew। she is as fresh as dew। नंबर 3 है आपका है this soul was like a star नंबर 3 है, रॉन्ग लिखा हुआ 1 2, अब 3 का नंबर आया। तो थर्ड पॉइंट है she hang like star in the dew of our song। बच्चों ये तो मेरा पहला है। सिमिली में उपमा दी जाती है किसी चीज़ की, क्या है कैसे है, तुलना की जाती है, कंपैरिजन होता है टू ऑब्जेक्ट में जो है। ये सिमिली इज द कंपैरिजन, सिमिली की तुलना की जाती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड,
which have at least one point is common, which has least one point is common, I like so that। अब जैसे ये हो गया, अब इंग्लिश में, हिंदी में होगा, उपमा दी जाती है, तुलना की जाती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो कर्मों से, डिफरेंट काइंड, भिन्न भिन्न प्रकार की, वन पॉइंट लिस्ट वन कॉमन, एक शब्द जो है उसमें मिलते हैं, समान रूप से उस वाक्य में एक शब्द रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, इट ड्रॉपेज आई जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। अब देखिए, एक शब्द कॉमन है, इसकी यही पहचान है, सिमिली की यही पहचान है। जिस वाक्य में ये शब्द आ जाता है तो वो हम मान लेते हैं कि सिमिली अलंकार है। नंबर 2 है, सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, वो उतनी स्वच्छ है जितना कि ओस की बूंदे जैसा। तो देखिए, एज हो गया। अभी हम लिखा है एज, लाइक, एज, सो भी आता है। दिस सोल वाज लाइक ए स्टार, इस वाक्य देखिए, उसकी आत्मा जो है तारों जैसी चमकती है, तो स्टार है छोड़ करके लाइक। तो तीन पॉइंट, 4 पॉइंट कॉमन होते हैं इसमें। कौन कौन शब्द आएंगे तो कौन से हम मान लेते हैं। नंबर 4 है, सी हैंग लाइक स्टार इन द डे ऑफ सॉन्ग। इसमें भी देखिए लाइक शब्द है, इसलिए हम क्या मान लिए, सिमिली। सिमिली है, हिंदी में है, उपमा अलंकार दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना करता है। उपमा अलंकार जो होता है, दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना करता है, जिसमें कम से कम एक गुण समान हो, जिसमें कम से कम एक गुण क्या हो, समान हो। जैसे एज, लाइक, सो शब्दों का प्रयोग समानता व्यक्त करने के लिए होता है, समानता व्यक्त करने के लिए होता है। इसी प्रकार तो जो आज हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को एक एक करके क्रम में चलते रहेंगे, तो हम सोच रहे हैं कि क्रम में चलते रहेंगे, एक एक तो समझाते रहेंगे तो आ जाएगा आपको आसानी से और दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है। एक ठो आज सिमिली का हुआ, सिमिली अलंकार का, आप लोग इसको एक फेयर कॉपी बनाइएगा, उसी पर लिखिएगा सिमिली अलंकार में उपमा अलंकार होता है। पहले भी लिखा है किसी प्रकार का होता है अलंकार, तो उसके बारे में बताए हैं। क्रम से हम चलते हैं। कल आज के लिए बच्चों इतने हैं।